12 सितंबर से शुरू हुआ महालक्ष्मी व्रत कल 15 दिन के बाद समाप्त हो रहे हैं। आपको याद होगा मैंने आपको व्रत कैसे शुरू करना है, कैसे महालक्ष्मी को प्रसन्न करना है, कैसे महालक्ष्मी को अट्रैक्ट करना है, ये पूरी साधना कैसे करनी है आपको बताई थी, पूरी इन्फॉर्मेशन दी थी। अब मैं आपको महालक्ष्मी व्रत को कैसे समाप्त करना है उसकी पूरी की पूरी जानकारी देने वाली हूँ। आपको बताऊंगी कल के पूजन की सामग्री, कल कैसे पूजा करनी है वो विधि भी जानिएगा। आपको हथेली पर माँ लक्ष्मी का तराजू दिखाऊंगी, आपको धनवान बनाएगा और साथ साथ अगर बाल झड़ रहे हैं तो आज बचा लीजिएगा। देखिए कल महालक्ष्मी व्रत समाप्त हो रहे हैं तो आज और कल दोनों दिन मैं महालक्ष्मी से जुड़े 5 महाउपाय बताने वाली हूँ। तो पहले महाउपाय की बात कर लेते हैं। क्या आपकी आर्थिक तरक्की रुक गई है, पैसा बढ़ नहीं रहा है? आज शाम को माँ लक्ष्मी का विधि विधान से पूजन करें और उसके बाद माँ लक्ष्मी के चरणों में 7 लक्ष्मी कारक कौड़ियाँ रखें। आधी रात के बाद इन कौड़ियों को घर में किसी कोने में गाड़ दें। इस प्रयोग से जल्दी ही आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ होने लगेगी। कोई भी व्रत तब फलित होता है जब आरंभ से अंत तक सही पूजा की जाए। शुरुआत की जानकारी तो मैंने आपको दे ही दी थी, अब आपको समाप्ति की जानकारी भी दे देती हूँ। महालक्ष्मी पूजन होने वाले दिन महिलाएं हाथी पर विराजित माँ लक्ष्मी की पूजा करती हैं। आइए सबसे पहले आपको बताती हूँ आपको इस पूजा के लिए कौन सी सामग्री चाहिए। महालक्ष्मी व्रत 16 दिन का होता है और 16वें दिन आपको जो चीज़ें दान करनी है वो सभी चीज़ें 16 क्वांटिटी होनी चाहिए। नोट कर लीजिए, 16 चुनरी, 16 बिंदी, 16 सिंदूर की डिब्बी, 16 रिबन, 16 कोम कंघा, 16 शीशा, 16 सफ़ेद कपड़ा या रुमाल, 16 बिछियाँ, 16 नाक की नथ, 16 फ्रूट्स, 16 मिठाई के पीस, 16 मावा यानी कि ड्राई फ्रूट्स, इसके साथ साथ 16 लौंग, 16 इलायची, 16 लोगों की दक्षिणा और 16 मेहंदी के पैकेट। जो सामग्री आपको दान करनी है उसकी लिस्ट तो मैंने आपको बता दी, लेकिन आइए अब आपको महालक्ष्मी व्रत के उद्यापन की सही पूजा विधि भी बता देती हूँ। पूजा के लिए आपको क्या सामान चाहिए अब उसे भी नोट कर लीजिए। आज ही खरीद लेंगे तो कल फायदा रहेगा और आराम भी। सबसे पहले तो 2 सूप ले लीजिए। अगर किसी कारण आपको सूप ना मिले तो 2 नई स्टील की थाली ले लीजिएगा। 16 मिट्टी के दिए चाहिए हमें। प्रसाद के लिए सफ़ेद बर्फ़ी या वाइट चीज़ चाहिए। दान करने के लिए 16 चीज़ें जिसकी लिस्ट मैंने आपको अभी बता ही दी थी। फूल माला चाहिए। तारों को अर्घ देने के लिए आपको अच्छे से उसके लिए यूटेंसिल चाहिए। 16 गांठ वाला लाल धागा चाहिए हमको। अब आपको पूजा कैसे करनी है ये तरीका भी जान लीजिए। मैं बहुत आराम से बताऊंगी, एक एक करके चीज़ें बताऊंगी, आप नोट करते जाइएगा, ठीक है। शाम के समय पूजा करनी है। दूसरी बात ये कि माँ लक्ष्मी के आगे 16 देसी घी वाले दिए जलाने हैं। माँ का धूप दीप से पंचोपचार या षडोपचार से पूजन करें। एक सूप में 16 चीज़ें रखकर उसे दूसरे सूप से ढक दें। ये जो सामान आपने रखा है इसे मन ही मन प्रण कीजिए कि ये दान के लिए है। इसके बाद आपको संकल्प करना है। संकल्प का मंत्र क्या है ये भी आप नोट कर लीजिए। क्षीरो दानव संभुता लक्ष्मीश्चंद्र सहोदरा। अपने हाथ में 16 गांठों वाला लाल धागा फिर बांध दीजिएगा। दीपक जलाकर मंत्र का जाप कीजिएगा। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। जैसा आपने संकल्प किया हो उस हिसाब से मंत्र का जाप कीजिए। जाप के बाद माता की आरती कीजिए, भोग लगाइए। पूजा के बाद बाहर आकर तारों को अर्घ दीजिए। ये अर्घ चंद्रोदय के बाद ही देना है। अर्घ देने के बाद जीवन साथी का हाथ पकड़कर 3 बार उत्तर की ओर यानी कि नॉर्थ की तरफ चेहरा कर कर पुकारिए। कहिए, हे माता लक्ष्मी मेरे घर आओ, हे माता लक्ष्मी मेरे घर आओ, हे माँ लक्ष्मी मेरे घर आ जाओ। अर्घ देने के बाद अंदर आकर 3 थालियों में पूरा भोजन लगाइए। एक थाली आप दोनों की, एक माँ लक्ष्मी की, और इसके साथ साथ भोजन के बाद अपनी थालियाँ उठा लें, लेकिन माता की थाली वहीं छोड़ दें, उसे रात में ढक दें। अगले दिन माता की थाली किसी गाय को खिला दीजिए और सूप में रखा हुआ दान का सामान मंदिर में या गरीबों में दान कराइए।
डेली माता लक्ष्मी के मंत्र का जाप करते रहिए। 16 गांठों वाला धागा अपनी तिजोरी या सेफ जहां भी आप पैसे रखते हैं वहां संभाल कर रख दीजिए। लक्ष्मी जी से जुड़े दूसरे महाउपाय की बात कर लेते हैं। क्या सेफ में या तिजोरी में पैसे कम हो रहे हैं? तो सोम पुष्य नक्षत्र जब भी हो गूगल कीजिए, आपको पता चल जाएगा। पुरोहित जी या पंचांग से भी पता चल सकता है। उस दिन शाम के समय लक्ष्मी पूजन करें। पूजन में पुराने चांदी के सिक्के और रुपए के साथ कौड़ी रखकर उनका केसर और हल्दी से पूजन करें। पूजा के बाद इन्हें तिजोरी या सेफ में रख दें। आपकी तिजोरी हमेशा पैसों से भरी रहेगी। क्या आपकी हथेली पर माँ लक्ष्मी के संकेत मौजूद हैं? मैंने कुछ संकेतों के बारे में उस दिन बात की थी जब महालक्ष्मी व्रत शुरू हुआ था, और कुछ संकेतों के बारे में आज और कल बात करूंगी। तो चलिए आज आपको बताती हूँ महालक्ष्मी को कैसे आप जानेंगे कि आपके हाथ पर वो 2 संकेत हैं या नहीं, इस बारे में बताती हूँ। पहले अपनी हथेली को बहुत ध्यान से देखिए। देखिए क्या आपकी हथेली पर तराजू का संकेत है? नहीं दिख रहा है? कोई घबराने की बात नहीं है। हथेली पर जिस जगह पर देखना है यहाँ देखिए। ये जगह कहाँ है ठीक से समझिए, फिर उसके बाद आप नोटिस कीजिए कि ये निशान बन रहा है या नहीं बन रहा है। ये महालक्ष्मी योग कहलाता है। देखिए कई बार ये संकेत कैसे बनता है। ये आपकी भाग्य रेखा है, ठीक मिडिल फिंगर के नीचे, और ये आपकी माइंड लाइन जाती है। तो ऐसे में कई बार ऐसे 2 स्क्वायर बन जाते हैं, तो ये तराजू का निशान बन जाता है। इस तरीके से ये आपकी सन लाइन पर भी बन सकता है। तो अगर ऐसे निशान बन जाते हैं तो ये तराजू का निशान बन जाता है। ऐसा संकेत हुआ तो इंसान जीवन में बहुत ग्रो करता है। उसके मशहूर होने के साथ साथ पैसे के मामले में भी संपन्नता आनी शुरू हो जाती है। ये लोग अगर बिजनेस करते हैं तो सफलता ज़रूर मिलती है। अब एक और संकेत देखिए। हथेली की भाग्य रेखा भी महालक्ष्मी का संकेत देती है। कैसे आपको समझाती हूँ। अगर भाग्य रेखा साफ है और स्पष्ट है, यानी कि ये वाली लाइन मिडिल फिंगर के नीचे बिल्कुल क्लियर है और साफ है और सूर्य पर्वत पर आकर ठहरती है। ये कैसे होता है मैं आपको समझाती हूँ। ये लाइन ऐसे आई आपकी भाग्य रेखा, और आते आते ये हल्की सी यूँ मुड़ जाती है, यानी कि सूर्य पर्वत की तरफ टिल्ट कर जाती है। इसे भाग्य योग और भाग्य लक्ष्मी योग कहते हैं। ऐसे लोगों को बचपन से ही पैसा और वैभव मिलता है। कई बार ये 2 स्टेम में निकल जाती है, यूं, और इसी से एक लाइन यूं आ जाती है। ऐसे में भी ये यही योग बनता है। आपकी हथेली में अगर ये दोनों संकेत हैं या एक भी संकेत हैं तो फिर ज़िंदगी में आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो सोचेंगे और जहाँ तक सोचेंगे उसको हासिल कर पाएंगे। और 2 संकेत कल बताऊंगी, तो आज बताए हैं, 2 कल बताऊंगी। ये 2 संकेत भी अगर आपके हाथ पर हुए तो माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा आप पे बनी रहेगी। लक्ष्मी जी के साथ आपके बालों की बात भी करना चाहती हूँ। क्या आप भी इसी तरह से परेशान रहते हैं, बाल झड़ने से परेशान रहते हैं? लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके बाल क्यों झड़ते हैं? देखिए कोई भी समस्या आती तभी है जब हमें उसका रीज़न पता चल जाता है, तो जाती भी तभी है। आपकी समस्या की वजह क्या है? चलिए सबसे पहले आपको ये बताती हूँ कि आखिर बाल झड़ने के कारण क्या होते हैं। सबसे पहला कारण होता है बालों पर जेल लगाना, बालों पर कलर लगाना, और साथ साथ हेयर स्टाइल बनाने के लिए ड्रायर, प्रेसिंग, इन सारी मशीन्स का इस्तेमाल करना। ये बालों की जड़ों को नुकसान पहुंचाता है। और एक बात, अब सबसे बड़ी वजह जानिए, खराब पोषण, यानी कि आयरन, अनीमिया की कमी सबसे बड़ी समस्या है। और एक समस्या है धूम्रपान, स्मोकिंग, निकोटिन, तंबाकू। यह आपके बालों की जड़ों को प्रभावित करता है, जिससे आपके बाल झड़ते हैं। मानसिक तनाव, अगर कोई आदमी या औरत ज़्यादा टेंशन लेता है तो इससे बालों के झड़ने की समस्या शुरू हो जाती है। डैंड्रफ, अगर किसी के बालों में हर समय डैंड्रफ रहता है या ज़्यादा डैंड्रफ होता है, इससे भी बालों के गिरने की समस्या शुरू हो जाती है। हार्मोनल परिवर्तन, प्रेगनेंसी में भी बाल झड़ते हैं क्योंकि आप में कई तरीके के हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहाना, अगर आप ज़्यादा गर्म पानी से नहाते हैं तो इससे भी बाल गिरने की समस्या पैदा हो सकती है। बात करते हैं माँ लक्ष्मी से जुड़े तीसरे महाउपाय की। क्या घर में पैसे की तंगी खत्म होने का नाम नहीं ले रही? चिक चिक होती रहती है। माँ लक्ष्मी को कमल के फूल अर्पित करें
और सफ़ेद रंग की मिठाई का भोग लगाएं। ऐसा करने पर फाइनेंशियल दिक्कतों का एंड होता है। माँ लक्ष्मी को कमल पसंद है, हम जानते ही हैं कमल विराजनी, और साथ साथ सफ़ेद रंग शुक्र का है। ऐसा करने पर आपका वीनस ठीक हो जाएगा। ये करते समय प्रार्थना ज़रूर करें, कुछ ही समय बाद आपको फ़र्क खुद दिखने लगेगा। बाल झड़ने की वजह तो मैंने आपको बता दी, लेकिन इसे रोकने का सही तरीका क्या है ये किसी एक्सपर्ट से जानना बहुत ज़रूरी है। तो देर किस बात की, चलिए आपको अपडेट करती हूँ। कहते हैं बाल सिर का ताज होते हैं। अच्छे बाल आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं, लेकिन अगर बाल झड़ने लग जाएं तो बस एकदम दिमाग परेशान हो जाता है। और दूसरी बात, अगर आप परेशान हैं तब भी आपके बाल झड़ते हैं। यानी कि बालों के झड़ने का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है आपकी टेंशन। तो बालों के अगर आप चाहते हैं कि झड़े ना, तो टेंशन से दूर रहिए, ये बहुत ज़रूरी है। बाल बने हैं प्रोटीन से, एक हार्ड प्रोटीन जिसे केराटिन बोला जाता है, बाल बने हैं उससे। तो अगर आपके खाने में प्रोटीन की कमी होगी तो डेफिनेटली आपके बाल झड़ेंगे, बाल और नहीं बनेंगे। झड़ भी जाए तो कोई टेंशन नहीं है, बनना ज़रूरी है, बनते रहने चाहिए। तो प्रोटीन ज़्यादा खाइए। बालों को साफ़ सुथरा रखना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। हम लोग बहुत घबराते हैं शैम्पू करने से कि बहुत बार शैम्पू करेंगे तो बाल ख़राब हो जाएंगे, बाल गिरने लग जाएंगे। लेकिन बाल गंदे होंगे, इन्फेक्शन होगा तो बालों के गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो बालों को साफ़ रखने की ज़रूरत है। आपके बाल ऑयली हैं तो जितनी बार ज़रूरत हो, हफ्ते में 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार भी ज़रूरत हो, तब भी शैम्पू कर लीजिए, क्योंकि बालों को साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है। बाल भीग गए तो हम सोचते हैं बाल तो भीग ही चुके हैं, बस सुखा लें, बस सूखे नहीं, उस वक्त बालों को शैम्पू करना ज़रूरी है, तभी बालों की सफाई होगी। क्योंकि आपके बालों के अंदर धूल मिट्टी जितनी भी है, जैसे ही पानी पड़ेगा उसके अंदर जम जाएगी और इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। तो बालों की सफाई करना उस वक्त भी ज़रूरी है। लेकिन अगर गिर रहे हैं तो इन सबके साथ साथ घर में आप कुछ पैक्स ज़रूर लगा सकते हैं। थोड़ी सी मेहंदी ले लीजिए, अगर कलर करते हो तो मेहंदी मत लीजिएगा, उसके बदले कैलामाइन पाउडर या क्योलिन पाउडर ले सकते हैं। उसमें डालिए अंडा, क्योंकि अंडा जो है वो नरिशमेंट देता है, उसमें प्रोटीन रहता है। उसमें एक अंडा डालिए, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल लीजिए। ऑलिव ऑयल नहीं मिल रहा तो तिल का तेल भी डाल सकते हैं, क्योंकि तिल का तेल भी बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। आप चाहें तो आलमंड ऑयल भी डाल सकते हैं। ऑयल डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर अंडा लगाएंगे तो बालों को वो चिपका देता है, और चिपक गए बाल धोते वक्त और गिरेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा तेल ज़रूर डाल लें, और इसका एक पैक बना के अपने स्कैल्प के ऊपर लगा लीजिए, बालों के ऊपर लगा लीजिए। आधे घंटे बाद धो डालिए, देखिए आपके बाल कैसे खूबसूरत निकल आएंगे। और इसको रेगुलरली करने से बाल झड़ने भी रुकेंगे। आप ऑयलिंग ज़रूर कीजिए, मसाज ज़रूर कीजिए। कभी कभी हमें लगता है कि बालों की जब मसाज करते हैं, ऑयलिंग करते हैं तो बाल गिर रहे हैं। बहुत लोगों को ये परेशानी होती है। जो बाल गिरने हैं वो तो गिरने ही हैं, और आना ज़रूरी है, तो उसके लिए मसाज ज़रूरी है। क्योंकि जब हम मसाज करते हैं तो आपके जो स्कैल्प है उसको बहुत सारा न्यूट्रिशन, जो भी आप ब्लड सर्कुलेशन मिलता है, तो आपके बालों को न्यूट्रिशन मिलता है। तो मसाज करने के लिए आप कोई भी अच्छा ऑयल चुन लीजिए, हर्बल ऑयल चुनिए, दिस ऑलवेज़ बेटर। आप मेथी दाना ले सकते हैं। मेथी दाने को भिगो लीजिए, सुबह उसे पीस लीजिए। पिसे हुए मेथी दाने के अंदर आप क्योलिन पाउडर डाल सकते हैं। उसके अंदर भी आप एग डालना चाहे तो एग डाल सकते हैं, नहीं तो इसको सिर्फ मेथी दाने को पीस के भी अगर अपनी स्कैल्प पे लगा के रखते हैं और उसको आधा घंटा कम से कम रखिए, हफ्ते में 2 बार कीजिए, तब भी देखेंगे आपके बालों का झड़ना रुक जाएगा। शो के बीच में बात करते हैं आज के चौथे महा उपाय की। क्या आप जल्दी ही मालामाल होना चाहते हैं तो सोम पुष्य के शुभ योग में किसी भी समय दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। इस उपाय से माँ लक्ष्मी जल्दी ही प्रसन्न हो जाती हैं। पुष्य नक्षत्र होता है और जब वो सोमवार को पड़ता है, गूगल कीजिए, सब मालूम पड़ जाएगा। देखिए कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है आपको। आइए, वक्त हो गया है उस खास बातचीत का जो मुझसे आप तक पहुंचती है, यानी कि एस्ट्रो स्पेशल का वक्त हो गया है। बात करते हैं आज एक खास बातचीत पर, क्योंकि एस्ट्रो स्पेशल है और बात करेंगे माँ लक्ष्मी पर। माँ लक्ष्मी का 16 धागों वाला घाट, ये जो धागा आपने तैयार किया, मैंने आपको बताया है, इसको सेफ में रखिए। इसके अलावा आप एक और ख़ास चीज़ इस व्रत के समापन पर अपने सेफ में रख सकते हैं। ये आप शुक्ल पक्ष पे किसी फ्राइडे को भी रख सकते हैं। अपने सेफ के बीच में कंपास रखिए। देखिए कंपास नॉर्थ कहाँ पॉइंट करता है। अपने सेफ के अंदर नॉर्थ डायरेक्शन में, सेफ के नॉर्थ में एक छोटा सा मिरर, लुकिंग मिरर जिसमें शीशा हो, वो रख दीजिए।
इस शीशे में पैसे और ज्वेलरी की रिफ्लेक्शन आनी चाहिए और इसके साथ में एक छोटी सी कुबेर जी की फोटो रख दीजिए। सिर्फ ये उपाय आप शुक्ल पक्ष के किसी भी फ्राइडे को कर लीजिए, आपकी किस्मत बदल जाएगी। आपको हैरानी होगी कि कैसे आपका पैसा टिकना शुरू हो जाएगा। इसको करके देखिए। फेसबुक पर शिप्रा मिश्रा ने हमारे साथ अपनी समस्या शेयर की है। शिप्रा गुस्से को कंट्रोल करने के लिए उपाय जानना चाहती हैं। शिप्रा, अगर गुस्सा एकदम से तेज आता है तो आप लंबी सांसें लें। 3 से 3.5 मिनट तक लंबी सांस लेने पर और अपनी मिडिल फिंगर के इस पॉइंट को प्रेस करने पर आपका गुस्सा बिल्कुल शांत हो जाएगा। गुस्से में बोले नहीं, खुद को छोटा छोटा सा नेल चुभाते रहें। ऐसा करने पर भी आपकी फ्रस्ट्रेशन खत्म हो जाती है। ये उपाय साइकोलॉजिकली बहुत अच्छा काम करता है, इसको ट्राई करें। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, पहले आपके कल आपके फ्यूचर की बात करते हैं उन छोटी छोटी टिप्स की जो आपको कल फॉलो करनी है ताकि कल का दिन हो सुपर लकी। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग, कल बेकार की सोच से बचना है आपको और लक कल आपको सपोर्ट कर रहा है 55%। वृश्चिक राशि के लोग, आप लोग बड़े भाई बहन की बात जरूर मानिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 61%। मिथुन राशि के लोग, मंदिर आपको जरूर जाना है। भाग्य साथ दे रहा है आपका 68%। कर्क राशि के लोग, विष्णु जी की पूजा करें, कम से कम उनका नाम ही याद कर लें। किस्मत साथ दे रही है आपका कल 52%। सिंह राशि के लोग, बच्चों को कोई मिठाई ज़रूर खिलाइए आप। किस्मत आपको सपोर्ट कर रही है कल 48%। कन्या राशि के लोग, आप लोग अपने फादर की सेवा करें या उनसे ब्लेसिंग्स लें। लक आपको सपोर्ट कर रहा है कल के दिन 70%। तुला राशि के लोग, अपने किसी भी काम में जो अटका हुआ है उसमें अपने फैमिली मेंबर्स की मदद लीजिए, काम जल्दी हो जाएगा। जहाँ तक कि लक का सवाल है, सपोर्ट कर रहा है आपको 65%। वृश्चिक राशि वाले लोग, कल माँ लक्ष्मी का पूजन ज़रूर कीजिए और भाग्य आपका साथ दे रहा है बहुत ही अच्छा 78%। धनु राशि के लोग, कोई बड़ी डील, कोई बड़ी ट्रांजैक्शन कल के दिन ना करें। लक आपको सपोर्ट कर रही है कल ओके 45%। मकर राशि के लोग, आपके लिए कल मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, प्रैक्टिकल बनिए और भाग्य साथ दे रहा है आपका कल 67%। कुंभ राशि के लोग, कल लेदर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। किस्मत साथ दे रही है आपका कल 50%। मीन राशि के लोग, किसी अनजान पर भरोसा ना करें, नुकसान हो सकता है। लक आपको सपोर्ट कर रहा है कल के दिन 64%। बात करते हैं माँ लक्ष्मी से जुड़े आज 5वें और आखिरी महा उपाय की। क्या पैसे की वजह से कोई काम अटका हुआ है? आज शाम को घर के ईशान कोने में गाय के घी का दीपक लगाएं। बाती में रुई के स्थान पर लाल रंग के धागे का उपयोग करें। साथ ही दीपक में थोड़ी सी केसर को भी डाल दें। कोई काम जो पैसे की वजह से अटका हुआ है पूरा हो जाएगा। अब कल की बात कर लेते हैं। कल आपकी गुलाबी गाल की बात होगी। आपके गाल क्या कहते हैं और आपके गाल गुलाबी गुलाबी कैसे होंगे ये हम कल जानेंगे। अभी चलती हूँ, ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।